हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का IFA चैनल पर। आज हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में एलसीएम और एचसीएफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ एलसीएम और एचसीएफ फास्ट कैसे निकाला जाता है ये नहीं बताऊँगा। इसके लिए हमने पार्ट 5A और 5B बना दिया है, आप उसे देख लीजिए। उससे आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। एक बात बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि आज के सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं तो क्लास समझ में नहीं आएगी। अतः क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे मेरे नए वीडियो आप जल्दी देख पाएँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम उठाते हैं, और एलसीएम के लिए हमने ये कहा था कि जो आपका एलसीएम होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले आप उसे सीख लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगा। पहला कि एलसीएम विभाजित होता है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। दूसरा, जब भी प्रश्न में ऐसे आएगा कि छोटी से छोटी संख्या या कम से कम आए तो वहां आपको तुरंत समझ जाना है कि एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए कह रहा प्रश्न छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब और किससे? 12, 15 और 20 से भाग देने पर संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए। जैसे ही प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका? 20, 40, 15 से नहीं कटेगा, 60। इसका जो एलसीएम हो गया कितना हुआ? 60। देखिए 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 20 से विभक्त होगा, ठीक ना। इसका मतलब यही इसका क्या हो गया? आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? देखिए इसमें एक बात छिपा हुआ है कि वह छोटा सा छोटा या वह कम से कम समय क्या होगा। जहां से भी कम से कम वाली बात आएगी तो आपको समझना है वहां क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल। देखिए 6 दूना 12 कट जाएगा, और देखो 12 9 का एलसीएम 36, 36 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इनका एलसीएम हो गया 72। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा? 7 × 72, तो 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, ये सेकेंड, ठीक ना। मतलब वह कम से कम समय क्या है? 504 सेकेंड, जहां सभी घंटे एक साथ बजेंगे। इसका मतलब यही क्या हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न है 4 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8, 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजे हों तो अब वे एक साथ दोबारा कब बजेगी? ठीक ना। तो फिर से वही बात कि कम से कम वह कौन सा समय है जहां सभी घड़ियां एक साथ बजेगी। इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? इन सभी का एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा? 3 चौक 12, 5 60, 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 120, ठीक ना। 120 मिनट, 120 मिनट बराबर क्या होता है? 2 घंटा। अब यहां से एक बात समझे
कह रहा कि सभी घड़ियां एक साथ सुबह के 6 बजे बजी थी, 2 घंटे बाद फिर एक साथ बजेंगे, अर्थात वे सभी एक साथ दोबारा कब बजेंगी? इसका मतलब 6, 2, 8 बजे। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न है 4 छात्र किसी वृत्ताकार मैदान में सुबह 5 बजे एक साथ चक्कर लगाना शुरू करते हैं। यदि चारों व्यक्ति मैदान का एक चक्कर क्रमशः 30, 40, 50 और 60, 30, 40, 50 और 60 सेकंड में पूरा करते हैं, तो चारों छात्र दोबारा एक साथ कितने समय पर मिलेंगे? वही बात फिर कि वह कम से कम समय क्या होगा जहां चारों व्यक्ति एक साथ मिलेंगे। इसका मतलब इन सभी का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, मतलब 60 और 0 है। इसका मतलब सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 600। ठीक ना? ये सेकेंड है, मिनट में बदल लीजिए। 600 और बटे आपका 60 कितना हो जाएगा आपका? 10 मिनट हुआ। ठीक ना? देखिए, चारों छात्र सुबह के 5 बजे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। इसका मतलब 10 मिनट बाद वे सभी एक साथ फिर होंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 5:10 पर। ठीक ना? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 11 घटाए जाने पर वह संख्या 24, 27 और 48 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 24, 27 और 48 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखो, छोटी छोटी संख्या, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, इसका एलसीएम क्या होगा? 24 दूना 48, इसमें 3 कॉमन है, 3 9 27 और आपका 16। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 48 इंटू 9, 9 8 72, कैरी आपका 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना आपका? 43। ये तो आपका एलसीएम हो गया। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि 11 घटाए जाने पर वो संख्या इससे विभक्त होगी। इसका मतलब यदि हम 11 घटाएं तो ये आना चाहिए। ठीक ना? तो इसमें आप क्या करेंगे? 11 जोड़ दीजिए। 11 जोड़िए, ये क्या हो जाएगा? 3 और ये 4 और ये 4, 443। इसका मतलब जब भी प्रश्न में कहेगा घटाने के लिए तो आप उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर वह संख्या 16, 18, 24, 32, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि छोटी छोटी पूछा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 दूना 32। देखिए, इसका एलसीएम कितना होता? 72। इसका मतलब इसमें कितना कॉमन हो रहा? 8, 8 9 72 और 8 चौक 32। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा आपका? 32 और इंटू 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288। देखिए प्रश्न क्या कह रहा? 9 जोड़ने पर 288 प्राप्त हो, क्योंकि 288 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभक्त होगा। मतलब ये जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब इसमें से 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 में से गया 9, ये 7 और आपका 279। मतलब जब प्रश्न में जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। देखिए, अब यहां से शेषफल वाली सवाल आ गई। देखिए प्रश्न क्या है? 6, 7, 8, 9 और 12।
छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या होगा? अभी हम लोगों ने पीछे लगाया था सवाल नंबर 2 में। इसका एलसीएम क्या होगा? 504। देखिए 504 को 6, 7, 8, 9, 12 विभाजित करेंगे। कह रहा कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आना चाहिए। इसका मतलब आपको कुछ नहीं, इसमें 2 जोड़ दीजिए। कितना होगा ये? 506। अब आप इन संख्याओं से अगर इसमें भाग देंगे तो हर बार जो शेषफल आएगा कितना आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक है ना? आप चेक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल प्राप्त हो। देखो क्या है? 12, 15, 20 और 54, ठीक ना, से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल प्राप्त हो। ये भी पीछे वाला प्रश्न है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम निकाल करके जो शेषफल कर रहा है उसको आप जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 60, 60 और 54, 6 9 54, 6 9 60। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? 540। ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में 8 शेषफल है, इसमें 8 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 548। ये आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 48 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 13, 41 और 29 शेषफल प्राप्त हो। ठीक ना? देखिए प्रश्न बदल गया। इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले देखो इसका डिफरेंस कितना है ये पता करेंगे। ठीक ना? तो इसका डिफरेंस कितना? देखो 7, फिर 41, 7, 48, 7, 36। ऐसे प्रश्नों में सबका डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। कब? जब अलग अलग शेषफल की बात करेगा। अब सवाल कैसे लगेगा इसको देखिए। पहले इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए 48 और 36 का एलसीएम कितना? 144। अब 20 और 144 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, 36 चौका। ठीक ना? 4 पंचे 20, 36 दूना 72। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हुआ कितना होगा? 720। एलसीएम निकालने के बाद एक बात ध्यान रखेंगे कि जो इनका डिफरेंस आएगा हमेशा एक जैसा ही आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसी को इसमें से आप घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 713। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो तथा वह 9 से विभक्त भी हो। ठीक ना? कह रहा कि जो शेषफल आए हर बार वो क्या आया आपका? 3 आया। ठीक ना? और वो 9 से विभक्त भी हो। विभक्त किससे हो आपका? वो 9 से विभक्त हो। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो 5 6 30, 30 चौका 120, 12 से 84। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 840। अगर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो तो आप क्या करते? 3 इसमें जोड़ देते। लेकिन कह रहा 3 शेषफल तो प्राप्त हो लेकिन वो 9 से विभक्त हो। तो देखो इसको इस रूप में लिखना जरूरी होता है। +3 मतलब k का ऐसा मान रखिए कि वो 9 से विभक्त हो जाए। देखिए ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन के अनुसार सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहां कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। देखिए k का मान हम लोग 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 843। 843 9 से भाग दीजिए। देखिए 9 9 81, 3 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा। ठीक ना? अब आप क्या करिए? k का मान आप क्या करिए? 2 रखिए तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 0 होगा। इसके स्थान क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा।
अब इससे 9 से चेक करिए, देखिए 9 का 9, 9 7 16, 9 8 72, 72 और 6 9 7 63। इसका मतलब ये कट गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो तथा वह 6, 12, 15, 18, 30 और 36 से पूर्णतया विभक्त हो। 6, 12, 15, 18, 30 और 36 से पूर्णतया विभक्त हो। तो आप जानते हैं, सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? 6 दूना 12, 12 3 36 कट गया, 18 दूना 36 कट गया, 15 दूना 30 कट गया। 30 और 36 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 36 पंचे 180। इसका जो एलसीएम हो गया कितना हो गया आपका? 180। इसमें एक प्रश्न और कह रहा है कि संख्या पूर्ण वर्ग हो। इसका मतलब अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो इसका मल्टीपल हो और क्या हो? आपका वर्ग हो। तो देखो 18 चौक 72 वर्ग नहीं है, 18 पंचे 90, इसका मतलब ये कितना हो गया? 900। 900 ये क्या है? आपका पूर्ण वर्ग भी है और इन सब से विभक्त भी हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए इसका ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 24, 36 से भाग देने पर संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए 15, 18, 24 और आपका 36। सवाल कहने का मतलब समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को विभक्त कर दे। देखिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है आप सभी को जानना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होता है? 99,999, ठीक ना। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? देखो 18 से ये 36 कट जाएगा, 24 36 का एलसीएम आपका 72 हो गया। 72 यहाँ 5 कॉमन है, 72 इंटू 5 कितना हो गया? 360। इसका जो एलसीएम हो गया कितना हो गया? 360। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें 360 99,999 में आपका 360 से भाग देना पड़ेगा। 99,999 में आपको 360 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम जाएगा, 36 दूना 72। देखिए यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब क्या होगा? देखो 9 आएगा यहाँ, देखिए कितनी बार जाएगा? ये 7 बार, ठीक ना। तो देखिए ये आपका 0 सत्संग 42 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 25 घटे इसको। देखो ये 9 और आपका ये 7 और ये आपका कितना? 2 और ये कट जाएगा, 2 7 9 अगेन, फिर 9 आएगा। देखिए कितना हो जाएगा? ये 7 बार फिर तो 25 20, तो कितना हो जाएगा? वही 2 7 9 बचेगा। अब क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा देंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये 5 99,999 और इसमें से 279 आप घटा दीजिए, कितना? 0 2 और यहाँ आपका 7 99। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। एक प्रश्न और करते हैं जिससे कि यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए प्रश्न है, देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 15 और 18 से भाग देने पर संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती? सबसे छोटी संख्या क्या होता है आपका? 1000, ठीक ना।
देखिए अब सवाल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इनका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 6×18 कट जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब इस 90 से इसमें भाग दीजिए आप, क्या हो जाएगा 90 1 टाइम जाएगा 90, 10 बचेगा, फिर 0 आएगा 1 टाइम 90, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ 10। अब एक बात समझिए, यदि आप इसमें से एक भी अंक घटाएंगे तो ये 3 अंकों की हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका इसका अंतर लेंगे। अंतर कितना है आपका, अंतर हो रहा है आपका 80, 80 इसमें जोड़ दीजिए। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा कितना 1000 और प्लस आपका 80, मतलब 1080। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, एलसीएम से संबंधित हम लोगों ने जो जो कंसेप्ट था उसे कवर कर लिया है। अब हम लोग कवर करेंगे एचसीएफ से संबंधित जो भी कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए